हेलो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो एनसीईआरटी गणित कक्षा 8 के जो प्रश्नावली 7 है, यानी अध्याय 7 और प्रश्नावली 7.1 जिसका नाम है घन और घनमूल के पहले प्रश्न को हल करेंगे, फिर सेकंड का भी करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है बिना देखे हुए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तीन तीन के समूह में नहीं आ रहे हैं। देखिए पूर्ण घन होने के लिए क्या चाहिए। अगर इसका देखिए पहले करके दिखाते हैं तो यहाँ 216 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, 2 से निकालेंगे 108 हो जाएगा। 108 दूनी 216, 2 से 5 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से फिर 27 दूनी 54, 3 से 9 3 27, 3 9 और 3 एकम 3। ठीक, तो हम यहाँ देखें तो 216 को इस तरीके से लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुने 3। ठीक, तो हम यहाँ देखें तो 2 जो है 2 3 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है या 3 बार है लिख दिए, खाली आ रहा है छोटे। तो जब ये 3 बार है यानी कह सकते हैं कि 216 जो है पूर्ण घन है। यदि संख्या 3 बार हो जाए तो वो पूर्ण घन कहलाता है, और अगर नहीं हो तो पूर्ण घन नहीं कहलाता है। चलिए आप देखिए 128 वाले में कैसे करेंगे। तो यहाँ 128 लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से निकालेंगे पहले, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 2 से 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए ये 3 बार है और ये 3 बार है। ठीक, तो यहाँ जो है वो 3 बार 2 का पूरा नहीं हो रहा है, नहीं रह रहा है नहीं जी। अगर यहाँ पे भी हो जाता तो हो जाता है। देखिए एक बार दोबारा से 64 दूनी 128, 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। नहीं आ रहा है, यहाँ पे रह रहा है एक अलग, यहाँ लिख देंगे 128 पूर्ण घन नहीं है। क्योंकि 2 जो है 3 बार पूरा होने के बाद एक बार 2 बच जाता है। ठीक, या इतना भी ना लिखे, सीधे ही लिख दे पूर्ण घन नहीं है। यहाँ देख के अगला देखिए 1000 है। तो 1000 का कैसे निकालेंगे, जो देखिए 2 से 5 दूनी 10 और 200, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25 पंजे 125, 5 से 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक, यहाँ देखें इसमें क्या हो रहा है 2 और 5 3 बार है, अतः 1000 पूर्ण घन है। ठीक, अब आइए 100 वाले में देखते हैं। निकालेंगे 2 से 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ लिख देंगे 2
और 5 दो दो बार है, अतः पूर्ण घन नहीं है। अगला देखिए 4 6 6 5 6 पाँचवा भागी है। और इसका 2 से निकालें क्योंकि 6 तो 2 से निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 से 11 दूनी 22, यहाँ बच गया 1 और 3 13 हो गया, यानी 6 दूनी 12, 1 बच गया और 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। 2 से 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 से 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16, फिर 2 से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अब ये किससे जाएगा तो 3 से देखिए 24 तिया 72 और 3 तिया 9, फिर 3 से 8 तिया 24, 3 एकम 3 से 27 तिया 81, 3 से 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी 3 का भी पेड़ बन रहा है 3 बार और 9 का भी बन रहा है नहीं। तो लिखेंगे यहाँ 2 2 और 3 3 3 3 बार आ रहा है अतः 4 6 6 5 6 पूर्ण घन है। ठीक, अब इसका अगला प्रश्न चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्या कह रहा है जो देखिए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। ठीक, तो यहाँ 243 लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 है तो 3 से निकालते हैं, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 से 27 तिया 81, 3 से 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं इसे 3 3 3 और ये हो गया 3। अब देखें तो 3 3 का पेड़ बन रहा है, नहीं बन रहा है, 1 कम दिया हुआ है नहीं, क्योंकि 3 पूरा हो गया, 2 ही दिया हुआ है। देखो तो 2 ही है, 1 कम रह रहा, तो इसे लिख देंगे 243 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 256 है अगला प्रश्न। तो 256 का एलसीएम निकालिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 14 13 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया और 8 दूनी 16, 2 से 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी ये क्या हो गया भाई इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जो है वो 2 आ रहा है। कितने बार, 8 बार। 3 बार ये हो गया और 3 बार ये हो गया 6, चौड़ाई कम रह रही है थोड़ा, और 2 बार यहाँ लिख दिए। तो देखो ये 8 बार लिखना है, तो 8 बार जब होगा, देखिए 3 बार का 1 पेड़ हो गया, 3 बार का 1 और पेड़, 1 बच गया, ये 3 का पूरा नहीं बैठ रहा है, तो इसमें अगर 1 2 से और गुना कर दें तो ये भी 3 का हो जाएगा। देखिए मान लिया जाए हमने यहाँ पे 2 से गुना कर दिया अपनी तरफ से, ये पूरा बन गया है नहीं, यानी क्या लिखेंगे इसमें 256 में 2 से गुना करने पर
पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है हमने लिख के आपको समझाया है। ठीक, अगला देखिए 72 है 72। तो 72 का हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। 2 से 3 दूनी 6, 1 बचा और 2 12 हो गया तो 6 दूनी 12, 2 से 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3, बस 2 ही बार 3 है, नहीं यहाँ नहीं है। हम देखें तो ये 3 बार हो गया, यहाँ 2 बार है, 1 बार और अगर हम 3 लिख दें तो 3 बार हो जाएगा, और 3 बार हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण घन हो जाता है। यानी यहाँ लिखेंगे 72 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो है वो देखिए क्या कह रहा है, 675 का निकालिए। 5 है तो 5 से ही जाएगा, 3 से भी जा सकता है, लेकिन 5 से सीधे देखते हैं। 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 बचा और 5 25 यानी 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10। ठीक, और 7 पंजे 35, फिर 3 से 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसे देखें तो 5 गुने 5 और 3 गुने 3 गुने 3, तो ये तो पूर्ण घन बन गया। 3 बार है तो अब ये 2 बार है तो पूर्ण घन नहीं है। एक 5 से और इसमें अगर गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन। तो इसे लिख देंगे हम 675 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा या पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, अगला देखिए 100 में तो इसका कैसे निकालेंगे, 2 से निकालेंगे पहले तो कितना हो जाएगा, 10 से सीधे 2 से निकालते हैं तो 50 दूनी 100, 2 से 25 दूनी 50 और यहाँ 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी यहाँ क्या बचा, ये लिखा जाएगा 2 गुने 2 और 5 गुने 5। जबकि हम जानते हैं पूर्ण घन बनने के लिए कोई भी संख्या 3 बार होना चाहिए, और यहाँ कितने बार है, 2 बार। तो एक बार इसमें 2 से गुना कर दीजिए और एक बार इसमें 5 से गुना कर दीजिए, यानी लिखेंगे क्या 100 में 2 गुने 5 यानी कि 10 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को लेकर, यानी इसके जो दो प्रश्न बच गए हैं, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4, वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके।